दरभंगा से इस वक्त का काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है। गला रेतकर युवक की हत्या कर देने की बात सामने आई है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी सहित अन्य कई पुलिस सुरक्षा बलों के लोग घटना की जांच कर रहे थे। वहीं हत्यारे की सुराग भी तलाश में जुट गए। सुबह तालाब के किनारे लाश मिली थी। दरभंगा में अपराधियों ने एक बार फिर निर्मम हत्या को अंजाम दिया है और पुलिस के लिए चुनौती पेश कर दी है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार अपराधी ने युवक का गला रेतकर हत्या कर दी। युवक की लाश सोमवार की सुबह दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के आकोपुर इलाके में मनका चौड़ी पोखर के किनारे मिली है। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के सिमरी थाना के बस्तवाड़ा निवासी मोहम्मद मुन्ना के पुत्र मोहम्मद गुलजार के रूप में हुई है। वही वह राजमिस्त्री का काम करता था और वर्तमान में लहरियासराय थाना क्षेत्र के महाराजगंज में किराए के मकान में रहता था। वहीं घटनास्थल को देखकर ऐसा लगता है कि वहां कई तरह के नशे भी किए गए होंगे। मामले की जानकारी मिलते ही दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी और बहादुरपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी पड़ताल शुरू कर दी गई। साथ ही लहरियासराय थाना की पुलिस और एफएसएल की टीम भी पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी अशोक कुमार ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने जांच को लेकर निर्देश भी दिए। जब हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। एफएसएल की टीम पहुंच गई है। घटना में प्रयुक्त हथियार की खोज की जा रही है। जल्द पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। हम लोग गिरदार कर रहे हैं। ये गुलजार नाम का व्यक्ति है, सिमरी थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। वर्तमान में लहरियासराय थाना क्षेत्र में रहते थे। उनकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे। सरा की टीम से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सरा की डेट हो गया है। की टीम आई है तो आ जाएगी, भी आएगा तो देखेगा क्या क्या मिलता है। सर क्राइम सीन पे सर कुछ चखना का टाइप है, बोतल टाइप का वो कुछ है, खून सर पूरा इस वक्त में डालेंगे और सारा चीज़ों को हम इकट्ठा करके टीम आई है जो सब चीज़ें हैं उसको जब सूची बना कर हम लोग प्रयास करेंगे। फर्दर जो डिटेल्स मिलेगा हम आपको शेयर करेंगे। हथियार भी सर बरामद हुआ है क्या कुछ ऐसा है? अभी तक तो कोई हथियार नहीं मिला है, लेकिन हम कर रहे हैं कि इसमें जो हथियार का उपयोग किया गया है वो बरामद होगा। थैंक यू। जी भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया है हीरा बाबू। हीरा बाबू, आप यहीं के बासिंदा हैं? जी, सरासर। क्या कुछ मामला था? लड़का का क्या नाम है, क्या कुंची करता इसका है? नाम गुलजार है जी। ऐसे सरिया का लोहा का काम करता है। किस चीज का? लोहा बांधने का, जी, जी। मकान का। हाँ। और इसका यही है कि साथी संगत जो था थोड़ा नशा टाइप के था, वाइटनर और गांजा के इसमें बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो इसी में ये लोग का दुर्घटना अभी जो हुआ है इसी में हुआ होगा। उसी में ये कहाँ का रहने वाला था? ये हो गया, इसका घर है जो है पड़ जाता बस्तवाड़ा और यहाँ मतलब ननिहाल पड़ जाता है। बस्तवाड़ा सिमरी थाना जी। यहाँ जो है किराया में रह रहा था तो लमसम कहाँ पे? महाराजगंज में। महाराजगंज ननिहाल हुआ। हाँ, इससे पहले इसकी माँ साल डेढ़ साल पहले इंतकाल कर गया तो 2-3 महीना के बाद किराएदार को उसका मकान मालिक को किराया नहीं मिला तो ये लोग को निकाल दिया। और ये इनको बाप बेटा में जमता नहीं था, दोनों नशे वाला था। बाप है अभी? हाँ, बाप है अभी। क्या नाम है बाप? मुन्ना नाम है। मुन्ना नाम। लड़का जो मरा उसका क्या नाम? उसका नाम गुलजार हो गया। अच्छा। तो अभी दोनों का जमता नहीं था तो अभी ये लड़का इधर उधर कहीं कहीं रह रहा था। इसका भाई बहन भी है क्या? है इसका भाई, तो वो पटना में, वो खाला के यहाँ रहता है। भाई बहन खाला क्या रहता हाँ, है? बहन नहीं है, भाई है, दो भाई और है। पटना में रहता है। हाँ, तो ये पटना में रहता है। अच्छा, ये जो जगह है कौन सी जगह है? ये हो गया आकोपुर। आकोपुर कौन सी? पोखर? ये मनका चौड़ी पोखर कहलाया जाता है। कौन से थाना क्षेत्र में आता है? ये हो गया ब्लॉक में कहलाया जाता है, बहादुरपुर में। बहादुरपुर ब्लॉक में। और कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की कई योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य 406 प्राप्त है। लक्ष्य के विरुद्ध 372 प्राप्त आवेदक को संबंधित बैंक में अग्रसारित किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के फेज 1 के लंबित आवेदन जो मुखिया के द्वारा निष्पादित किया जाना है और फेज 2 के आवेदन उद्योग केंद्र के द्वारा निष्पादित किया जाना है। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदन को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश महाप्रबंधक उद्योग केंद्र दरभंगा को दिया। जिलाधिकारी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के फेज 1 के लंबित आवेदन को निष्पादन के लिए कंट्रोल रूम का गठन कर
मुखिया को फोन के माध्यम से निष्पादन कराने के लिए परियोजना प्रबंधक उद्योग कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आज बैठक में प्रबंधक उद्योग सुरुचि कुमारी और बैंक के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति, पीएम पोषण योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, यू डाइस, सुरक्षित शनिवार और सैनिक निर्माण कार्य आदि बिंदुओं पर बारी-बारी से समीक्षा हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्कूलों का निरीक्षण, ऑनलाइन शिक्षकों की उपस्थिति 100% करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक नियमित रूप से उपस्थिति नहीं बना रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। यदि चावल की कमी है तो बगल वाले विद्यालय से चावल ले लेंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं संस्थान स्तर पर लंबित आवेदनों को 100% सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन 100% करने का निर्देश दिया। साथ ही बालिका का भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने विद्यालय में नामांकन कम रहने का लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तारडी संचालक एवं वार्डन से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। यू डाइस में एंट्री संतोषजनक नहीं रहने को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा नगर, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान, बहेड़ी का वेतन स्थगित किया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अवकाश में जाने से पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी और अपने विभाग से अवकाश स्वीकृत करा ही अवकाश पर जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि 28 मई तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मेगा शिविर का आयोजन किया गया है। बच्चे अपने अभिभावक को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी विद्यालयों के माध्यम से पात्र बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शिक्षा नवीन कुमार ठाकुर और अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ज्यादा दूर वाला इलाका है, नेट का भी इशू वहीं जाके होगा। यहाँ तो सारी सुविधा है, दरभंगा अर्बन तो ऑल फैसिलिटी जहाँ पे है वहीं पे समस्या ज्यादा है। अर्बन किनका है? ये पीएम पोषण योजना है, इसमें कि अभी विभाग के द्वारा एक प्रखंड को चयन दरभंगा के नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर दरभंगा जिला चुनाव समिति के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई, जिसमें चुनाव समिति के द्वारा बताया गया कि 2025-26 के लिए दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी, जावेद अनवर, डब्बू खान, नफीसुल हक रिंकू, इकबाल हसन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए कराया जाएगा। क्या आगे का प्लान? पिछले साल की तरह इस साल भी चुनाव होगा और हम लोगों ने अपने तौर पर तय किया है कि 15 जून को इलेक्शन होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे, लिस्ट हम लोग पब्लिश कर देंगे। इसके लिए 3 तारीख को 3 तारीख को ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। आप 5 को फाइनल वोटर लिस्ट, फिर 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 10 तारीख को 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक वहाँ डीएनगंज में होगा नॉमिनेशन हमारे घर पर। उसी दिन स्क्रूटनी होगी, जो बच जाएगा उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैंडिडेट भी है, तो उनको मौका दिया जाएगा 11 तारीख को विड्रॉ करने का। 11 तारीख विड्रॉ हो जाएगा तो 15 तारीख को यहाँ हमीदिया मदरसा में जो सेक्रेटरी साहब बैठे उनके मदरसा में चुनाव हो जाएगा। कमेटी के बारे में कहा जा रहा है कि तरफ से हिसाब किताब नहीं आया, आप पिछली कमेटी के लोग भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जाहिर बात है, वो डिफॉल्टर तो माना नहीं या इंटेंटिव टू फाइल हिसाब किताब लेके आए हम लोग। समझ लिया। पिछली बार जब चुनाव हुआ था कुछ लोग ये था जो अखाड़ियां है जिसके नाम से है उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम से,
तो पुराने वाला भी वोट गिरा रहे हैं, नए वाले भी वोट गिरा रहे हैं। भाई यार वो पहला चुनाव था, चुनाव हो गया, उस पर डिस्कशन मत कीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो वो गलती दोबारा नहीं होगी कि जिन अखाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे वही सिर्फ वोट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई आपत्ति हमारे पास नहीं आई है। अब तक कोई आपत्ति किसी प्रत्याशी की ओर हम लोग से या कहीं नहीं आई है। हम लोग इस बार चुनाव में वही देंगे ना वोट जिनके पास लाइसेंस है। वो तो डिक्लेयर करेंगे ना, वो वोटर ये आपको अभी करे नहीं जा रहा है, हम डिक्लेयर करेंगे वोटर कौन कौन होंगे। और जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है कि जो जिला मोहर्रम कमेटी इतने सालों से चल रही है उसका कोई हिसाब किताब समाज के बीच में नहीं आता है, उसको लेकर के क्या है? देखिए हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, तो हम तो कुछ जानते नहीं। लोगों को आदत है कुछ न कुछ बोलने का, बोलने वाले को रोक लेंगे, आगे बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। नहीं, कल हिसाब किताब लेकर के सचिव महोदय आए थे, उनको हम लोगों ने समय दिया है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद एक बैठक करेंगे हम लोग जिसमें आप अपना हिसाब किताब प्रस्तुत कीजिएगा और उसको फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है नहीं करना है। प्रत्येक साल चुनाव क्यों होना है? पहले तो 3 साल पर या 5 साल पर? बायलॉज चूंकि तैयार नहीं हो पाया है, अभी हम लोगों ने बायलॉज कमेटी का एक गठन किया है इकबाल हसन रिसू साहब की अध्यक्षता में, और एक 25 सदस्यीय हम लोग चुनाव समिति का भी गठन कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का क्या प्रक्रिया रहेगा इस बार? चुनाव जो अखड़िया हैं पिछले साल के लाइसेंस होल्डर, ये तो डिक्लेयर करेंगे, वोटर लिस्ट हो जाएगा डिक्लेयर आपको, वो हो जाएगा। 5 तारीख। वोटर लिस्ट कैसे तैयार कीजिए? किन आधार पर तैयार कीजिएगा? इसके लिए हम डिसाइड करेंगे। दीजिए ना, तो क्लियर है वो। सर वो क्या है कि जिला कमेटी की गठन होगी, तो क्या पूरे जिले मुहर्रम चुनाव समिति जो पिछली बार भी इसी समिति ने चुनाव कराया था, जिसमें अंबर इमाम हाशमी साहब हमारे जो आरओ हैं चुनाव के, जावेद अनवर साहब हैं, डब्बू खान साहब हैं, इकबाल हसन रिसू साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, ये 7 लोग थे। लेकिन हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले साथ में सब लोगों ने बैठा तो लोगों का कहना था, सभी लोगों का आपसी मशवरा हुआ और हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया था अभी कुछ दिन पहले कि जो भी इस जिला के लोग या शहर के लोग, शहर से बाहर के लोग जो इस जिला मुहर्रम कमेटी में अपनी रुचि रखते हैं, वो लोग अपनी अपनी बातें जो है एक व्हाट्सअप नंबर पर अपनी अपनी राय दें। उसमें 10-12 लोगों का राय आया, उसमें हम लोगों ने इस 7 चुनाव लोगों के मुख्य चुनाव समिति के अलावा 21 माने 25 लोग हम जो है और नए लोगों को जोड़ेंगे जो दरभंगा जिला के हर कोने कोने से होंगे, पंचायत से भी होंगे, शहर के चारों इलाके से लोग होंगे और जो उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है 15 तारीख को चुनाव होना है, 15 जून, और 10 को नामांकन होना है, 11 को नाम वापसी होनी है, 15 को चुनाव होना है, 15 को ही रिजल्ट आना है। और ये चुनाव 1 साल तक का ही होना है और उसमें जो वोटर्स होंगे, स्पष्ट मैं सब लोगों को कैमरा के सामने कहना चाहूँगा कि जो अखड़िया हैं और जो पूर्व सेक्रेटरी और अध्यक्ष पिछली बार जैसे वोटिंग हुआ था, बस वो लोग वोटर्स होंगे, ये स्पष्ट। और जो बायलॉज की एक कमेटी हम लोगों ने बनाई, उन पर अगले आने वाले साल में हम लोग उस पर जो वोटर्स जुड़ना हो या कुछ उसमें जो बायलॉज तैयार होगा उसके अनुसार अगली बार से चुनाव हम लोग कोशिश करेंगे 2 साल 3 साल या जो भी डिसीजन हम लोग की कमेटी करेगी उस आधार पर होगी। और ये चुनाव समिति जो अभी हम लोगों को पिछले जब चुनाव हुई और जो अभी होने जा रहा है, ये 100% आप देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह जो चुनाव होता है वो उस तरह का हम लोगों के पास वैसा गाइडलाइन नहीं है। लेकिन हम जी हाँ, इस बार जो है चूँकि पिछली बार जो हुआ था सिर्फ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का हुआ था, इस बार वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव होगा। सर बहुत सारा अखाड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, न डीएम के यहाँ, न एसपी के यहाँ, न आप लोग के यहाँ, लेकिन वो अखाड़ा है, वो शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो चुका है, उनको शामिल करके उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या चुनाव से पहले? बिल्कुल, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, हम लोग बनाते हैं लाइसेंस। 20 साल से ऐसे है कि हर साल 1-2 लाइसेंस बनते रहे हैं नए। तो ये सर जो चुनाव समिति है, जो पिछले साल जो चुने गए थे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वो उनमें से कोई सदस्य यहाँ पर नहीं, आखिर क्यों? देखिए ये इलेक्शन जो कराते हैं, जो इलेक्शन कमीशन समझिए इसको, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पे मौजूद है। किसी प्रत्याशी को या किसी पूर्व प्रत्याशी मतलब जो सचिव हैं उनको यहाँ पे रहने की तो जरूरत नहीं। पैट्रॉन्स लोग हैं आप लोग। जी जी जी। अमर हाशमी साहब, जो चुनाव का बायलॉज है होगा कि इस बार का चुनाव होगा तो 2 साल लिमिट रहेगा या 1 साल, क्या ये बन चुका है या बनाइएगा अभी? उसको अभी अनाउंस करने नहीं जा रहे। यानी इस बार फुल एंड फाइनल
जिला मोहर्रम कमेटी का बायलॉज बनेगा कि नहीं? वो भी अनाउंस कर देंगे। तो इस बार बायलॉज बनेगा लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सभी चीजों की जानकारी देना और ये चीज लोगों तक पहुंचे। उद्देश्य तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही होता है। दरभंगा में जगह जगह वट सावित्री पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में विवाहित महिलाओं ने वट के वृक्ष पर धागा बांधकर मनोकामनाएं मांगी और अपने पति की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना की। अलग अलग जगह की दरभंगा की यह तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वट सावित्री का आयोजन सोमवार को किया गया। हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने कई विवाहित महिलाओं से बात की। क्या कुछ बताया उन्होंने इस पूजा के बारे में, हम आपको सुना रहे हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि देश में पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की पूजा करना प्राचीन परंपरा रही है। वट सावित्री व्रत पूजा भी इसी के अंतर्गत आती है, जहां सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पति के लिए दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इसी कड़ी में दरभंगा के श्यामा माई मंदिर प्रांगण में भी वट सावित्री पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सावित्री पूजा अपने सुहाग के लिए सावित्री और भगवान की कथा पर आधारित है। यहाँ पर लोगों की मान्यता है, खासकर मिथिला वासियों की मान्यता है ये कि और जगहों पे रुकिए ना, कैसे दीजिए ना सीधा लीजिए। और ये कहा जाता है कि पतियों में प्रेम की इतनी श्रद्धा होती है अपने पति यमराज से भी अपने पति को छीन कर ले आई थी। वही श्रद्धा दिखा के भगवान के सामने वट सावित्री माँ के सामने महिलाएं पति की कामना करती है। इसलिए वट सावित्री कहाँ पर पूजा कर रहे हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति कहाँ से आए हैं? कर रही हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। इसे सभी महिलाएं बहुत ही श्रद्धा निष्ठा से यह व्रत करती है। बहुत ही इसमें निष्ठा पावन पर्व है यह। किस तरह से ये पूजा किया जाता है? जैसे कि उपवास में करने का तरीका तो यहाँ देख ही रहे। जी हाँ, उपवास में रह के किया जाता है। और का पेड़ है। कितने वर्षों से ये पूजा कर रही हैं? मैं तो करीब 17 साल से कर रही हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं बगल से ही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? किस तरह से ये पूजा किया जाता है? पूरे दिन रात में फल फूल खाएंगे, कल सुबह आम रहता है, केला रहता है, लीची रहता है, सेब रहता है, जितना फल होता है सब रहता है। कितने सालों से पूजा कर रही हैं? बस हम 2 साल से ही करते हैं। 2 साल से कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई हैं? क्या कुछ मनोकामना भगवान से कर रहे हैं? सब तरह पति की लंबी उम्र के लिए सब पूजा करता है। जो पूजा करते आ रहे कितने वर्षों से करते हैं? हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। किस तरह से ये पूजा किया जाता है? और हम लोग जब तक पूजा नहीं करते तब तक निर्हार रहते हैं, पूजा करते हैं। जो पूजा की सामग्री होती है, क्या कुछ इसके लिए जरूरी होता है? आप कहाँ से आई हैं पूजा करने के लिए? क्यों महिलाएं करती है? पति के लिए करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। उनकी आयु लंबी हो, हम लोग भी उनके साथ खुश रहे। आज के दिन क्या क्या होता है? क्या क्या चढ़ाया जाता है पूजा में? चढ़ाते हैं जो फल होता है, अभी का जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आम, लीची, खोइंचा भरते हैं, दान का सामान चढ़ाते हैं भगवान जी को, और पंखा हाँकते हैं। वही पंखा पति जी को भी हाँका जाता है। वही जो जल चढ़ाते हैं, उसी जल से हम लोग पति के पैर धो के पीते हैं, ग्रहण करते हैं। उसी से हम लोग का फास्टिंग टूटता है। कहाँ पर पूजा कर रहे हैं अभी? अभी राज मंदिर में कर रहे हैं। किस वृक्ष की पूजा होती है? गौर भगवान जी के पूजा। क्यों? आखिर उन्हीं वो बहुत लंबे तक जीते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के पति भी लंबे जिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा शर्मा। कहाँ से आए हैं? रामगंज से आए हैं। ठीक। ये सौभाग्य का व्रत है। इसको जो है सो सभी स्त्रियां जो है सो अपने पति के लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए इस व्रत को करते हैं। सब जो है सो उत्साहित होकर के आए हैं पूजा करने के लिए। और
इसमें क्या क्या सब लगते हैं क्या? इसमें ऋतु फल सब होता है और जो है सो गुड्डा गुड़िया भी होता है, पूजा करते हैं सब अपना, और उसके बाद सब एक दूसरे को खोइछा देते हैं, सिंदूर लगाते हैं। कहाँ पर है आप लोग मना रहे हैं? बरहेता, बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत में। खराजपुर पंचायत में। युवा राष्ट्रीय जनता दल महानगर दरभंगा की ओर से बिहार में बैठे अपराध, लूट, हत्या, अपहरण और बक्सर में हुए हत्याकांड अन्य कई बातों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ लोगों का भारी गुस्सा फूटा और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दरभंगा शहर के लहरियासराय टावर के पास सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। बक्सर में हुए हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि लोग सुबह में टहल रहे थे, ऐसे में उनकी हत्या कर दी गई। टहलने वाले लोग अब भी सुरक्षित नहीं हैं। काम करने वाले लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए, कहीं पर लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अब किस समय क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहा कि बिहार अब महा जंगल राज हो गया है। बिहार में आए दिनों हत्या, लूट, अपहरण, अंधाधुंध शराब का व्यापार हो रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कई बातों का आरोप लगाया बिहार सरकार पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी जलाया गया। इन लोगों ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। साथी युवा राजद सभी साथियों राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ ही आज यहाँ एकत्रित होकर के बक्सर में हुए जो नृशंस हत्याकांड हुई है, जहाँ सुबह लोग 5 बजे 6 बजे टहल रहे थे, यहाँ सुबह टहलने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है, कामकाज करने वाले की दूर की बात है। और आए दिन बिहार में हो रहे हत्या, अपहरण, लूट कांड, कई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अंधाधुंध शराब का व्यापार हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग ने यहाँ पर नीतीश कुमार जी का पुतला फूंकने का काम किया और हम लोगों की मांग है बिहार अब नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित नहीं है। आप उस नेतृत्व को त्यागिए और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है आप कमान दीजिए, फिर देखिए बिहार किस तरीके से आगे जाए। आज भी सुबह 6 घंटा पहले अब जब आप पुतला जला रहे हैं, इससे पहले भी एक लाश मिली है कटे हुए स्थिति में दरभंगा में, इस पर क्या कहना है? देखिए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ क्राइम का ग्राफ नीचे हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वालों से नहीं संभलता। ये सब शराब की खोज में रहते हैं या नहीं तो अलूल जलूल केस में रहते हैं या जमीन के मुद्दों को सुलझाने में लगी हुई है पुलिस। और यहाँ क्राइम का जो कंट्रोल है वो किसी के हाथ में नहीं है। हत्याएं होती है, जांच होती है और जांच के नाम पे घाट के दिन बात होता है। आप जितनी सारी घटनाएं दरभंगा की आप गिन करके आज से 10,000 घटना निकाल लीजिए, जिसका आज तक उद्बोधन नहीं हुआ। हमारे सारा मोहनपुर पंचायत से एक मनीष यादव पिछले 6 महीने से गायब है, लगभग पिछले 6 महीने से गायब है और यहाँ के एसएसपी के पास में कोई जवाब नहीं है। उनकी जांच में उसकी बॉडी मिली, जीवित है, मर गया है कि नहीं, कोई जानकारी, कोई जवाब नहीं। तो पुलिस के पास में इससे भी बड़े अहम मुद्दे हैं जहाँ से जो है आए दिन जो है पैसे की उगाही और पैसे की कमाई होती है। इन जन सरोकार मुद्दों से कोई न सरकार का लेना देना है और जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है उनका भी कोई। परिचय दीजिए सर। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राजद दरभंगा। बाकी लोगों से आप ज्यादा बढ़ गई है क्या? देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो गया पूरे बिहार में, वर्तमान सरकार से पूरे आपको बिहार में कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं है और बिहार की आम व्यवस्था जान चुकी है इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। आप पर घंटे रिजल्ट देख लीजिए, पर घंटे लूट, हत्या, बलात्कार, लोग घर में घुस से गोली मारता है, दुकान से लूट किया जाता है और इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभलती है। अब हम लोग को उम्मीद है तेजस्वी जी आएंगे और बिहार के कानून व्यवस्था हम लोग को लिए दिलाएंगे। ये चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार? जी, एकदम चुनावी मुद्दा है क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। बिहार नीतीश कुमार के शासनकाल में आप देख लीजिए, जहाँ भी कांड होता है, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, आरा देख लीजिए, पटना देख लीजिए, दरभंगा ही देख लीजिए, आज ही दरभंगा में घटना हुआ है, कोई सुरक्षित नहीं है। परवीन यादव, प्रधान महासचिव दरभंगा। पुतला जलाए, कहाँ जलाए हैं? देखिए, अभी बक्सर में जो अभी तो हम लोग लहरियासराय टावर पे पुतला दहन किए हैं बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका। और आपने देखा होगा कि अभी जो बक्सर में इतनी बड़ी 13 हत्याकांड हुआ है, इसमें लोगों ने साफ वीडियो वहाँ का वायरल हुआ है। गोलीबारी मतलब डर नाम का चीज, प्रशासन का जो डर होता है लोगों में वो खत्म हो चुका अपराध करने वाला। आपने देखा हर एक जिला में हर एक घंटे पे ऐसा कांड होता आ रहा है। कहीं भी आप जाके पता कर लीजिए, कोई भी ऐसा गली नहीं है जहाँ क्राइम रुका हुआ है। और नीतीश कुमार जी हाथ पे हाथ लग के बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के गोद में।
आज का एक वीडियो वायरल हुआ है उनका, देखे होइएगा आप लोग, तो उनका मतलब जो तबीयत उनका खराब है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना के लोग उनको झेलवा रहे हैं और उनको चारों तरफ से हाईजेक किए हुए हैं। और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे बिहार का चौपट है। कहीं भी किसी भी जिले में जाके आप देखिए, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ वसूली पे काम करती है। आप लोग की पार्टी को जंगल राज के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन भाजपा के एक नेता मनीष कश्यप, उन्होंने कहा जंगल राज क्यों चल रहा है, क्या इस बात में कितनी आम आवाम से आप जाके पूछे ना कि हमारे सरकार में जो थे वो थे जंगल राज, ये है जंगल राज, वो तो आम आवाम आपको बता देंगे ना क्या है। आज के जो है, आज ये जो है जंगल राज है, वो तो मंगल राज था, ये है जंगल राज, जिसको पूरा बिहार देख रहा है, बच्चा बोल रहा है कि ये जंगल राज है। डबल इंजन की सरकार है तो